हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हम लोग सीखेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का जो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, उसके रूल क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम विद द एग्जाम्पल संरचना के साथ समझेंगे। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के टेंस की वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपके अंदर जो भी डाउट हैं, जो भी शंका है, उन सब का समाधान हो जाए। तब जाकर के आप वॉइस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप अगर टेंस की वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो पर आते हैं तो आपको टेंस से रिलेटेड और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक महत्वपूर्ण टेंस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान पूर्णकाल कहते हैं। वर्तमान पूर्णकाल कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। ये हिंदी के पहचान है, बट इसका जो इम्पोर्टेंट पहचान वो होता है कि किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव होता है। हैज़ और हैव होता है। तो हम पैसिव वॉइस में बनाते समय कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को, आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो आप उन वीडियोस को, मैं उम्मीद करूँगा कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कितनी होती हैं, हैज़ और हैव होती हैं। हैज़ और हैज़ है हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ का प्रयोग किसके साथ किया जाता बच्चों, ही, सी, इट एवं अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए, किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा हेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं हैव। अब हैज़ और हैव में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज़ एंड हैव। तो ये हैज़ जो होता है बच्चों वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ किया जाता है और हैव का प्रयोग हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग देखें। तो यू, दे, वी, आई एवं अन्य सभी प्लूरल, क्या करते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्टिव का बता रहा हूं बच्चों। अब बताते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग यूज करते हैं किसका, वर्ब का। तो वर्ब में हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैं एक्टिव का बता रहा हूँ। पैसिव में क्या होगा, बस हैज़ बीन हो जाएगा और हैव बीन हो जाएगा। मैं अभी आपको विद द स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसको हम लोग करते हैं एक साइड। और अब हम लोग देखेंगे क्या बच्चों,
पॉजिटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर यह मैं लिख देता हूँ। क्या देखेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको विद द एग्जांपल बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी 100%, मैं ये गारंटी लेता हूँ। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस। यहाँ क्या मैं लिख देता हूँ बच्चों, एक्टिव वॉइस। और यहाँ मैं लिख देता हूँ पैसिव वॉइस, ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना हो। बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग लेते हैं क्या बेटा, स्ट्रक्चर। पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगा देते हैं बच्चों क्या, फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारा एक्टिव का है। यहाँ बच्चों मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गलत लिख दिया है, तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। किसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसमें? हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या देखते हैं बच्चों, एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नहीं है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देते हैं बच्चों क्या, हम लोग फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नहीं है तो नॉट, अगर नॉट नहीं है तो बीन का प्रयोग नॉट के बाद, तो नॉट के पहले हैव के बाद कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो छूट ही रहा है, प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो ये है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स, रूल्स, और इसको हम विद द एग्जांपल देखेंगे तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या है एग्जांपल, ही हैज़ प्रिपेयर्ड टी, ही हैज़ प्रिपेयर्ड टी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बच्चों, टी। टी क्योंकि एक सिंगुलर नंबर है, तो टी के लिए क्या यूज करेंगे हम, टी हैज, क्योंकि हैज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, टी हैज बीन, टी हैज बीन, क्योंकि बीन है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, प्रिपेयर्ड बाई ही, बाई हिम। टी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, बहुत आसान तरीका है ये तो, और इजी ये है, सुरेश हैज रीच्ड इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इलाहाबाद, इलाहाबाद हैज बीन, क्योंकि इलाहाबाद सिंगुलर नंबर, हैज बीन रीच्ड, किसके द्वारा बच्चों, बाई सुरेश। कितना इजी है, आसान तरीका है, हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा 100% वादा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बच्चों, दे हैव read the novels, तो इसका क्या बन जाएगा, द नॉवेल्स क्या है हमारा, प्लूरल नंबर है, द नॉवेल्स। अब बेटा जब प्लूरल है ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, द नॉवेल्स हैव बीन
हैव बीन रेड तो ऑलरेडी है ही है, हैव बीन रेड बाय देम। ये हमारा है पॉजिटिव का सेंटेंस। अब बेटा हम लोग देखेंगे क्या नेगेटिव के सेंटेंसेस जिसमें नहीं भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीटन देम, हमने उनको नहीं मारा है या हम उन्हें नहीं मार चुके हैं। तो देम का जो ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसका हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दे। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं प्लूरल, तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे बच्चों, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग हम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दे हैव, अब एक वर्ड है बेटा नॉट को हम लोग सेम नॉट रख देते हैं, नॉट बीन, उसके बाद बीन, बीटन ऑलरेडी, बीटन बाई अस, बीटन बाई अस। वेरी इजी वेरी सिंपल तरीका है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। लोगों ने हवा बना दिया है कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है आप खुद ही देख लीजिए कैसे नहीं समझ में आता है। सीता हैज नॉट कुक्ड फूड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फूड हैज नॉट बीन, सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। बीन का प्रयोग कब करते हैं, नॉट बीन कुक्ड बाई सीता, बाई सीता। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर हैज नॉट taught us English, तो अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। इसका दो सेंटेंस बनेगा बच्चों, क्या क्या बनेगा। पहली बात तो इंग्लिश को एक ये अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें या तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखूं मैं। तो दोनों तरीके से भी मैं सेंटेंस बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे पहला सेंटेंस, वी हैव नॉट बीन taught English by the teacher। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के। तो और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश हैज नॉट बीन taught to us। यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव केस को फिर से एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट टू अस बाय द टीचर। देखिए कितना आसान होता है चीज़ों को बनाना, आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये मैंने एक्टिव का बताया बेटा, एक्टिव जब पैसिव बनाएंगे तो इसी हैज़ के साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा, इसी हैव के साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा, जो मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में लिख करके बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको कोई डाउट नहीं होगी, ये मेरी 100% गारंटी है। तो ये है हमारी छोटी सी वीडियो जो है पार्ट नंबर 9 और इसमें हम लोगों ने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। स्पेशली हमने दो सेंटेंसेस को देखा है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, कि पॉजिटिव का सेंटेंस आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आपको चीज़ें 100% समझ में आई होंगी और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड यू विल हैव टू आल्सो ट्राई योर बेस्ट टू गेट द गुड रिजल्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट विल हेल्प यू इन योर होल लाइफ। तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू
इफ़ यू आर न्यू माई चैनल तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।